देखा होगा जो बच्चियों को केसरिया रंग की साइकिल दी थी, उस साइकिल का रंग उन्होंने काला किया। कारण क्या है? केसरिया रंग किसका रंग है? हिंदुओं का। हमारी एक रसोई चलती थी, उसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई। उसका नाम क्या कर दिया? इंदिरा गांधी रसोई, क्योंकि अन्नपूर्णा उसकी मां नहीं है। अशोक गहलोत की मां कौन है? इंदिरा गांधी। इसलिए उसका नाम ऐसा कर दिया। पाकिस्तान से तस्करी बड़ी मात्रा में कैसी हो सकती है? क्योंकि तस्कर सब मुसलमान हैं, तो बड़ी मात्रा में तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ के इंटेलिजेंस सेंटर है। वो इंटेलिजेंस सेंटर जितने ज़्यादा होंगे तस्करी कम होगी। लेकिन अशोक जी ने क्या किया है? वो इंटेलिजेंस सेंटर सारे बंद कर दिए ताकि तस्करी मुसलमान ज़्यादा कर सके। अम्बेडकर विद्यापीठ उदयपुर का वो बंद कर दिया। क्यों? ये अम्बेडकर जी के नाम से था। अम्बेडकर जी दलितों के नेता है ना, उनको उत्थान करने का काम किया, जानबूझ करके उनका नाम उन्होंने हटाने का काम किया। इनका एक नेता है, उसका नाम है डोटासरा। उसने महाराणा प्रताप के लिए अभद्र टिप्पणियां की। नागौर में आया तब इन्होंने कहा था महाराणा प्रताप देश समाज धर्म के लिए नहीं लड़ा। वो किसके लिए लड़ा? वो सत्ता के लिए लड़ा। जबकि महाराणा प्रताप किसके लिए लड़े थे? देश समाज धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए लड़े। लेकिन इसका मंत्री ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है। अभी ग्रामीण ओलंपिक हुए, ग्रामीण ओलंपिक के अंदर जो ड्रेसें दी गई है, उनका जो रंग रखा है वो कैसा रंग रखा है? हरा रंग। बच्चों को जो दी है उसके कॉलर और उसकी बाहें, वो रंग कैसा था? वो हरा रंग था। इनका अभी सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में जो नीचे रंग बिछाया गया वो केसरिया रंग नीचे बिछाया गया पैरों में, और हरा रंग कहाँ लगाया गया? हरा रंग ऊपर छत पे लगाया गया। स्टाम्प ड्यूटी में ज्यादा पैसे लगा करके वसूल किए थे ताकि इसका पैसा गौ माता के लिए लगे। लेकिन वो सारा का सारा पैसा कहाँ लगाया है? मौलवियों की तनख्वाह बढ़ाने में। मौलवियों की तनख्वाह 3 गुना कर दी, 3 गुना कर दी। मुसलमानों के धार्मिक स्थान बचाने के लिए इन्होंने 100 करोड़ रुपए, ये जो तन्हा पीर है जोधपुर की, 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए। ये जो लंपी रोग आया है, इस लंपी रोग में ये गौ माता प्रताड़ित है, गौ माता दुखी है, इसलिए अशोक गहलोत कोई सहयोग और सेवा नहीं कर रहा है। यदि यही बीमारी बोलो सुअर को हो जाती तो वो सहयोग करता नहीं करता? क्यों? क्योंकि अशोक गहलोत जानता है कि गौ माता की सेवा करने से कोई फायदा नहीं। मुसलमान खुश कैसे हो सकता है? वो काम करो। अरे तू भूल रहा है, जीवन की नैया यदि पार करनी है तो गौ माता की पूंछ पकड़ करके पार कर सकता है। सुअर की पूंछ यदि कोई पकड़ेगा तो वो सब कहाँ जाएंगे? वो नरक में ही जाएंगे और वो कीचड़ में ही जाएंगे। तो ये गाय हिंदुओं की इसलिए वो नहीं कर रहा है। हम सब मिलकर के ये मांग करते हैं गायों के प्रति संवेदनशील हो। गाय हमारे आर्थिक उन्नति का आधार है। गौ माता जितनी सुखी होगी हमारी कृषि उतनी उन्नति के शिखर पे पहुंचेगी। हम सब लोग आज उनको इतनी बड़ी भीड़ के माध्यम से सुझाव भी दे रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि जिसने गौ माता का अनादर किया है, जिसने गौ माता की अनदेखी की है, उसका पतन होना निश्चित था, निश्चित है और निश्चित होगा। इसलिए अभी भी समय गौ माता की सेवा कर ले, नहीं तो आने वाले समय में वो चौपट होने वाले। सभी को जय श्री राम। किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन? राजस्थान ही नहीं, कई राज्यों में गंभीर रूप की महामारी के रूप में गौवंश पर एक संकट आन खड़ा हुआ है और हजारों की संख्या में राजस्थान के हर जिलों में गौवंश रोजाना मर रहे हैं। उसके बावजूद सरकार और प्रशासन की जो उदासीनता है वो इस स्थिति को और ज़्यादा भयावह बना रही है। अभी आपने पीछे देखा था कि भास्कर में अखबार में एक फोटो छपी, तो उस कलेक्टर महोदय ने उसका खंडन किया, ना कि ये स्वीकार किया कि हाँ ये ऐसा काम हो रहा है और हम इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। और गौवंश के जो शरीर है उनका भी निस्तारण पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि ये अन्य जानवरों में भी ये बीमारी फैल सकती है, क्योंकि कुत्ते हैं वो उनका भक्षण करते हैं। अन्य जो पशु है, चाहे वो गिद्ध हो चाहे कोई और हो, वो उनका भक्षण करते हैं। तो उनके ब्रीड के माध्यम से और के माध्यम से ये सब एक व्यापक महामारी के रूप में, और सरकार पूर्ण रूप से उदासीन है। कहीं भी कोई भी सरकार की तरफ से रेस्क्यू सेंटर नहीं खोले गए हैं और जो भी सेवा हो रही है वो प्राइवेट लोगों के जो सामाजिक संस्थाएं उनके माध्यम से, और हम सब लोग आपस में मिल करके, समाज आपस में मिल करके सहयोग कर रहा है।
सरकार की उदासीनता के विरोध में हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि सरकार देते और इसको महामारी का रूप में ले उसको इसकी घोषणा करे। और जो मात्र 30 करोड़ सेस इतने बड़े स्तर पर सेस आता है गौ सेस के रूप में, और केवल 30 करोड़ रुपए जो लंबी महामारी के रूप में है उसमें तो दवाई भी नहीं मिल पा रही है। और जो गोवंश जो खत्म हुआ है, जो बेचारे जो निजी डेयरी संचालक थे उनका चौपट धंधा चौपट हो गया है, उनको भी सहायता प्रदान करें। इस वजह से हम आए हैं और सरकार को चेताने के लिए कि वो उनको महामारी के रूप में इसको घोषित करे, अन्यथा फिर समाज के साथ मिलकर के जो भी आंदोलन का स्वरूप होगा करना पड़ेगा, तो हम निश्चित तौर से करेंगे। उसके लिए सरकार और ये प्रशासन जिम्मेवार होगा। गौ माता की रक्षा कर न सके सरकार निकम्मी